किया था वो था हमारा टेक्निकल एस्यू के कुछ पार्ट्स से। आज उसी को ही प्रोसीड करते हैं हम अपना। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। उस दिन हमने किया था हमारा था चेक फाइंड और फीचर, और जो था हमारा इंस्पेक्ट यूआरएल का था, चेक डुप्लीकेट वर्जन था, पेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली, सैमरश के। हमने यहाँ तक क्लियर किया था चेक दी पेज डेप्थ। आज हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि चेक फॉर डुप्लीकेट वर्जन ऑफ योर साइट, आइडेंटिफाई एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स। आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो हमारे पीछे प्रीवियस रह गए थे, इसमें ये था चेक करते हैं चेक फॉर योर डुप्लीकेट वर्जन ऑफ योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट के जो डुप्लीकेट वर्जन होते हैं वो कितने होते हैं। अच्छा, हम डुप्लीकेट वर्जन से मुराद इसकी ये होती है कि अगर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड पे जैसे अब हमारे पास एक वेबसाइट आती है, HTTPS, उसके बाद ऐसे फ्लैशेस और abc.com। फिर हमारे पास आता है हमारा HTTPS, उसके बाद हमारे पास आएगा www.abc.com। फिर हमारा एक वर्जन वेबसाइट का आएगा HTTP के बगैर, जैसे ये HTTP आ रहा है इसकी तरह HTTP abc.com, और एक सिंपल आ जाएगा हमारे पास abc.com। ये हमारी वेबसाइट के 4 वर्जन होते हैं। अब हमने ये करना होता है इसमें, इसको गूगल को बताने के लिए कि हमारी एक ही वेबसाइट है, चाहे HTTPS के साथ है, www के साथ है, विदाउट किसी चीज के साथ है, विदाउट किसी अगर चीज उन्होंने भी किया ज्वाइन तो। अच्छा, तो हेलो गुल, मुझे क्लियर करना, तो आवाज आ रही है तो ठीक है। उसके बाद इसमें ये आ रहा है कि चेक वर्जन ऑफ योर साइट, ये हमारे साइट के वर्जन बने आते हैं। अब कुछ कैसे करना है, अगर हमारी वेबसाइट हम बनाते हैं तो एक सिंपल सी एक वेबसाइट है जहाँ पे कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है वो क्लियर है, उसके ऊपर जो उसको इशू तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक वेबसाइट है एच टी टी पी। एक वेबसाइट आती है, इसको दोबारा से HTTPS चेकर, आई थिंक उसके लास्ट में IO आता था, उसको चेक कर लेते हैं, इस तरीके से शायद आ जाए हमारे पास। ओके, ये वेबसाइट हमारे पास https://status.io। इस पे हमने जाना है और अपनी वेबसाइट होम मॉर्गेज ले लेते हैं। होम मॉर्गेज कॉपी कर रहे हैं यहाँ से इसको, यहाँ पे अभी ये लोड होगा, URL को ऐड करते हैं और इसका जो स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। अब डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए आपको मैंने उस दिन बताया भी था कि क्रॉनिकल का टैग लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटस कोड आ रहा है 200, यानी कि हमारी वेबसाइट सही तरीके से हर तरह के एंगल से रीडायरेक्ट हो रही है 200 के स्टेटस कोड पे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो कैनोनिकल यूआरएल होता है, हम जब अपनी वेबसाइट के अंदर कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर देते हैं, वो सर्च इंजन को बताने के लिए कि वर्जन सारे ठीक है, तो वो उसको जो है कंसीडर करता है कि ये एक ही वर्जन है। कैनोनिकल कैसे चेक करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करने के बाद अपनी वेबसाइट पे हम कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एफ पे कैनोनिकल। अब जैसे इस वेबसाइट में अभी कैनोनिकल ऐड नहीं है क्योंकि एचटीएमएल की वेबसाइट पे हमने इंडिकेट पहले से पीछे से किया हुआ है कि वो एक उसको खुद ही शो कर रही है इस तरीके से, तो वैसे भी तो ये इसमें कैनोनिकल नहीं है। तो हम नेक्स्ट जो है, हम हमारा था आइडेंटिफाई फिक्स एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स। इसमें क्या होता है,
आइडेंटिफाई एंड फिक्स ब्रोकन लिंक। अच्छा, इसमें हमने चेक करना होता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। उसके लिए एक एक्सटेंशन है। अगर हम अपनी वेबसाइट अभी अगर होम पेज पे हैं, अगर हमने होम पेज पे चेक करना है कोई ब्रोकन लिंक नहीं है, तो एक एक्सटेंशन है ये लिंक चेक करने के लिए, जो हमारे पास ये बताती है कि इसके अंदर नो फॉलो है या क्या है, इनवैलिड लिंक्स कितने हैं, 404 कितने हैं। ब्रोकन लिंक बेसिकली होता है 404 जो एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा होता है, लेकिन वो ठीक तरह से इंटीग्रेटेड होता है। जैसे इसने हमारा फैच किया ब्लॉग का कि इस पे 404 एरर है, इस पर जो है हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये नोट फाउंड आ रहा है। अब हमारा जो राइट यूआरएल होगा वो हमारे पास सारा होगा हमारा खाली ये वाला, मेरे ख्याल से मुझे ब्लॉग वाला दिया था। अब इस तरह से इनको जो है आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि वार्निंग कोई नहीं है, इनवैलिड लिंक आपके पास 8 है और वैलिड 39 है। अब नीचे आते जाएंगे बताता जाएगा कि यहाँ पे आपका इनवैलिड लिंक है, यहाँ पे है, ये सब पे आपका 404 आ रहा है। इससे हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि ब्रोकन लिंक कैसे निकालते हैं। अब समटाइम अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आपको यूज कर रहे हो कोई वेबसाइट यूज करना चाह रहे हो कि मुझे पता चले कि मैंने डुप्लीकेट कंटेंट भी कैसे देखना है, तो एक वेबसाइट है साइड लाइनर। साइड लाइनर में वेबसाइट का लिंक देंगे, ये बताएगा कि कितने पेजेस के ऊपर कंटेंट डुप्लीकेट है और कितने ब्रोकन लिंक्स हैं। हम इसको कर देते हैं यहाँ से गो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा 1-2 मिनट। तब तक हम अपना दूसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं क्या है। दूसरा हमारे पास यूज यूज एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर। अगर हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें, हम देखें जाते हैं फिक्स एंड फ्लिक्स पे जाते हैं नॉन, तो ये हमारे पास हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर कीवर्ड के लिहाज से, हमारी सर्विस के लिहाज से आ रहा है फिक्स एंड फ्लिप नॉन, यानी कि हमारा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, यूआरएल स्ट्रक्चर, वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइंड फिक्स एंड ऑर्फन पेजेस। अब ऑर्फन पेजेस कौन से होते हैं? जो हमारी वेबसाइट पे ऐसे पेजेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन वो वेबसाइट पे के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है, उनको वहां से रिमूव करना होता है। इसके दो तरीके इसको चेक करने के। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं साइड डबल कॉलम और एंटर। यहाँ से हम अपने पेजेस देखने स्टार्ट करते हैं। अभी कहता है एफएक्यू का पेज है, ठीक है। हमने रखा हुआ है न्यू कंस्ट्रक्शन लोन का है, कॉन्टैक्ट का है, करियर है, ब्लॉग है, अबाउट है, सेल्फ स्टोरेज लोन है, रेंट लोन है, ये अब रेंटल लोन है। अब इसके अंदर ऐसा कोई भी पेज नहीं है जो ऑर्फन हो, यानी कि मतलब हो सकता है अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में काम करें तो उस पर आएगा सैंपल पेज, सैंपल पोस्ट, सैंपल पेज, सैंपल जिस तरह जो है इंडेक्स हुआ होता है, तो वो ऑर्फन पेजेस होते हैं। अभी हमारे पास जितनी पेजेस आ रहे हैं ये सारे हमने खुद से बनाए हैं और हमें पता है कि हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ये तरीका है कि हम इसको साइड डबल को में लेके एक एक पेज को आराम से चेक कर सके। या समटाइम होता है कि क्योंकि वो होते ऑर्फन पेजेस हैं, 404 के ज्यादा होते हैं, तो दूसरा तरीका उसका ये होता है कि वो साइड लाइनर के अंदर आ जाते हैं ब्रोकन लिंक की सूरत में। जैसे ये लिखा रहा है ब्रोकन लिंक 35 है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ पूरी वेबसाइट के ऊपर तो ये बता देगा। अब इसके अंदर ये वो भी आ रहे होंगे जो उसने हमारा क्लियर किया था कि इसमें बताया था, जो है वेबसाइट हमारी होंगे जो हमने एक्सटेंशन के थ्रू देखा है, वो भी बता, उसमें भी आया था कि इसमें ये मसले हैं और वो उनको भी आइडेंटिफाई कर रहा है। और एक कोई और पेज जो है index.php, ये हमने इंडेक्स नहीं करवाया हुआ, तो ये उसको शो कर रहा है, यानी कि ऑर्फन पेज इसने भी हमें डिटेक्ट करके दे दिया है। अब हमने इंडेक्सिंग में चेक किया था कि हमें कोई नहीं मिला, लेकिन इसने प्लगइन के थ्रू पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर निकाल के देखा कि पेज इंडेक्स नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट के ऊपर ये पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग का मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या होता है। डुप्लीकेट जो है अपने आप को डुप्लीकेट जो होता है वो हमारा HTTP HTML या कैनोनिकल वहां भी यूज होता है, जहाँ पे हमने बताना हो कि अगर हमने एक पोस्ट ऐसी की है जो कि हमारा जो पहले से एग्जिस्ट करती थी और हमने दोबारा वो पोस्ट के थोड़ा सा कंटेंट ऐड करके तो हम उस पोस्ट को दूसरे पोस्ट का बना देते हैं, कैनोनिकल टैग लगा देते हैं, ताकि गूगल को यही लगे कि एक ही वेबसाइट का है और ये डुप्लीकेशन नहीं हो रही इसमें।
उसके बाद आता है ऐड स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा क्या है? स्ट्रक्चर डाटा इसको कहते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेबसाइट का नाम टेक क्रंच, ठीक है। अब टेक क्रंच मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसके ये साइड लिंक्स आ रहे हैं, स्टार्टअप, कॉन्टैक्ट अबाउट अस। उसके बाद राइट साइड पे मेरे यहाँ पे नॉलेज ग्राफ आ रहा है, नीचे उसकी पोस्ट आ रही है, उसके बाद ट्विटर कार्ड आ रहा है इसका, ये उसके बाद वेबसाइट का नाम, फिर दूसरी विकीपीडिया का पेज, ये तो खैर विकीपीडिया यहाँ तक जो है सारा ट्विटर पोस्ट, नॉलेज ग्राफ, ये आता है स्ट्रक्चर डाटा के थ्रू। अब हम चेक कैसे करते हैं कि इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर डाटा है, या स्ट्रक्चर डाटा होता क्या है, हमने बता दिया आपको स्ट्रक्चर डाटा होता क्या है। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इसको चेक कैसे करना है। इसके लिए हम जाएंगे स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, इसमें हम आएंगे। हमने टेक क्रंच को कॉपी किया, और थोड़ा नेट का इशू लग रहा है। अभी कहता है फैच यूआरएल या कोड स्निपेट, हमने भी कोड स्निपेट नहीं दिया बॉस का, हमारे पास नहीं है, तो हम यूआरएल से करवाएंगे और रन टेस्ट कर देंगे। स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल का कोड होता है, वो होता है जेसन टीएलडी के ऊपर, ये जेसन का कोड होता है। जैसे ये सारा कोड लिखा आ रहा है, इसने वेब पेजेस का बनाया हुआ है। अब ये कह रहा है टूल, हम इसको चेक करते हैं रिच रिजल्ट्स के अंदर, हम इसको चेक करते हैं रिच रिजल्ट्स के अंदर कि वहां पे ये कैसा शो कर रहा है, इसको एनालाइज हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा एनालाइज होने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जीएससी एंड जीए, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल जो है हमारा एनालिटिक्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर पेज स्पीड इनसाइट्स चेक करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारे पास, इसको पहले कैप्चर कर लें, माउंटेन। इसके बाद हमारे पास है जीटी मैट्रिक्स, उसके बाद है गूगल स्पीड चेकर, वेबसाइट स्पीड चेकर। जीटी मैट्रिक्स में हम उसका यूआरएल देते हैं, टैग देख लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। और दूसरा गूगल का अपना है, developers.google.com स्पीड इनसाइट्स। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें कवर होंगी, पेज इनसाइट्स, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये दोनों टॉपिक हमारे इसी के अंदर ही कवर हो जाएंगे। एनालाइज जीटी मैट्रिक्स रिजल्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, जीटी मैट्रिक्स का रिजल्ट है परफॉर्मेंस 49 है, स्ट्रक्चर इसका 68 तक ठीक है। एलसीपी टीबी और ये जो है इसको होना चाहिए, टीबीटी को हमारा 10 होना चाहिए, आ, इसको होना चाहिए हमारा 3 सेकंड तक। अब एलसीपी और एलसीएलएस क्या है, ये गूगल की वेब वाइटल कॉर अपडेट में है। इससे ये होता है कि ज्यादातर ये इश्यूज आते हैं जिन वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें होता है क्या, स्ट्रक्चर खराब होता है, थोड़ा टेढ़ा सा होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो बीच में एडजस्ट नहीं हो पा रही होती मोबाइल फ्रेंडली में, ये उसके लिए भी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पीड पे, यहाँ पे क्या आया है। अब इस वेबसाइट की जो स्पीड है वो मोबाइल पे 10 है, डेस्कटॉप के ऊपर जो आते हैं तो इसमें 49 है। इस पे भी देखते हैं ये इशू दे रहा होगा लार्ज कंटेंटफुल पेंट का, लार्ज। उसके बाद ये इसको ये भी एल सी पी आ गया और सी एल एस,
ये आ गया इसका। तो ये हमने टेस्ट कर लिया अपना गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स और अपने गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। और आगे सैमरस का साइट ऑडिट है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर डाटा मार्कर हेल्पर है, मतलब ये बनाना कैसे है, फिर मार्कर स्ट्रक्चर डाटा वो जनरेट कैसे करना है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, एक लाइव किसी वीडियो में करेंगे। तो आज हम इधर से अपना जो टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। कल जो हमारे पास आएगा फिक्स डुप्लीकेट मिस्टेक्स आ गया, ट्रंकेट, टाइटल टैग, ये सारी चीज़ें हम कल फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ओके जी।